everyone, I am Siddhanath Pandey, and today we are going to move one step forward in chapter 6. And let's start the session by potential energy. What do we mean by potential energy? तो अगर आप किसी हिल के ऊपर गए हों और वहाँ से आपने किसी स्टोन को ड्रॉप किया हो, तो आप पाते हैं कि जब आप स्टोन को ड्रॉप करते हैं तो वो एक वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आता है। और ये जो वेलोसिटी है, इसकी वजह से उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। तो क्या वो काइनेटिक एनर्जी अपने आप क्रिएट हो गई है? नो। फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी नो दैट एनर्जी को क्रिएट करना या डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं है। तो वो एनर्जी कहाँ से आई? दैट इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी। जब आप किसी बॉडी को या किसी सिस्टम को एक पोजीशन के ऊपर लेके जाते हो, तो उस पोजीशन की वजह से उसमें जो एनर्जी होती है, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया, इसमें हमने स्टोन को माउंटेन के ऊपर लेके गए थे, तो एक पोजीशन उसकी हमने बना दी हुई थी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, यानी कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसकी फील्ड के अंदर हम एक पोजीशन उसको दे रहे थे, और इसी वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर हुई, दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। कुछ रेफरेंस बुक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के बजाय सीधे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन दी जाती है, एंड दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज वर्क डन, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, दैट इज नथिंग बट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, तो लोडेड गन में जो स्प्रिंग लगी हुई होती है, उस स्प्रिंग के रिलीज होने की वजह से जो बुलेट होती है वो एक हाई वेलोसिटी के साथ बाहर निकलती है। दैट मीन्स उस स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी रहती है? पोटेंशियल एनर्जी। द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज जूल, एंड डायमेंशंस जो इसके होते हैं दैट इज m1 l2 t-2। Moving on, now we have gravitational potential energy. So in the previous example of the ball or stone, I told you कि हम पहले उस स्टोन को या जो बॉल है हमारी, उसको हम एक हाइट तक लेके जाते हैं, यानी अर्थ की सरफेस से कुछ ऊपर हम लेके जाते हैं। तो उसमें जो एनर्जी पोजेस्ड है, दैट एनर्जी इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस? दैट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले अर्थ की सरफेस को हमारी रेफरेंस सरफेस की तरह एज्यूम कर रहे हैं। ओके, सो इस रेफरेंस सरफेस से h हाइट के ऊपर हम ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं, और इस ड्यूरेशन में जिस फोर्स से हम इसको लिफ्ट करते हैं दैट इज mg। सो F इक्वल्स टू हमारे पास mg है। नाउ इफ आई वांट टू कैलकुलेट द वर्क डन, सो W इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? रेफरेंस सरफेस को हम जीरो लेकर के चल रहे हैं और यहाँ से h हाइट तक हम ऑब्जेक्ट को लेके गए हैं। सो जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज नथिंग बट h। नाउ द इक्वेशन ऑफ वर्क डन बिकम्स mgh, एंड दिस वर्क डन विच वी आर डूइंग, इट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट हम ये वर्क कर रहे हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, इन सारी चीज़ों को निगलेक्ट कर दें, तो ये जो हमारा वर्क डन है ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सो U इक्वल्स टू mgh। और जब आप इसी ऑब्जेक्ट को उस हाइट से रिलीज कर देते हो, तो ये जो हमारी एनर्जी होती है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट सरफेस ऑफ द अर्थ, तो अर्थ की सरफेस के ऊपर जिसको हमने रेफरेंस लिया हुआ था, वहां पर हाइट हमारी जीरो है, दैट मीन्स h जीरो है। सो h को अगर हम जीरो लें तो u की वैल्यू mg इंटू जीरो हो जाएगी, दैट इज नथिंग बट 0 जूल। पोटेंशियल एनर्जी के कंपैरिजन में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। व्हाई? तो पहले मैंने आपको बताया था दैट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। सो लेट्स डिराइव द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स। For that, we are considering a conservative force which is variable in nature, that means Fx is the force, and it is doing a work of W on the system. So as per the definition of change in potential energy, which is equal to negative of work done. So first we are going to find out what is the amount of work done from bringing an object from initial position to final position. For variable forces, this work done is equals to integration of force
dot displacement. So force into displacement, that is small displacement dx. Integration हम कर रहे हैं xi से xf. Xi is the initial displacement and xf is the final displacement. From here, we know that change in energy equals to negative of work done. So delta U equals to minus of this W, that is integration of x initial to x final fx dx. Let's differentiate this equation on both the sides. So this is going to be du equals to this integration and differentiation will be cancelled out, so minus fx dx. और अगर यहाँ से हम fx को subject बना ले, so fx equals to minus du by dx. Now if I want to read this, this is also known as negative gradient of potential energy, which is equal to conservative force. So conservative forces are equal to negative gradient of potential energy. Now we are going to check whether the gravitational force is conservative or not. So let's assume that a body is at h height above the ground. So उसकी जो potential energy होगी, that will be given by U equals to mgh. This is not a potential energy, this is change in potential energy, but for this moment we are taking the initial position of the object on the surface. So that's why the initial potential energy will be 0. So the change in potential energy will be equal to mgh. If I want to find out the negative gradient of potential energy, that means minus du by dh, that is equal to minus d by dh of mgh. Mass and gravitational acceleration is constant for small heights. So m and g are constant. We are bringing them outside the differentiation. So this is minus mg dh by dh, which is equal to minus mg, which is nothing but equal to gravitational force. Hence, we can say that gravitational force is conservative in nature. Let's talk about principle of conservation of mechanical energy. So first of all, we have to understand what do we mean by mechanical energy. So the sum of kinetic and potential energies in bulk. कोई भी body है, उसकी जो kinetic energy है और जो potential energy है, उसका जो sum होता है, addition होता है, उसी को हम उसकी mechanical energy बोलते हैं. The statement of conservation of mechanical energy says that if conservative forces are doing work, okay, remember that if conservative forces are doing work, then total mechanical energy of the system remains constant. What do we mean by mechanical energy? That is nothing but kinetic energy plus potential energy. So क्योंकि हमने डेफिनेशन के अंदर देखा कंजर्वेटिव फोर्सेस आते हैं, इसीलिए वी आर एज्यूमिंग देयर इज अ कंजर्वेटिव फोर्स Fx एक्ट कर रहा है बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट इज डेल्टा एक्स. सो वर्क डन विल बी इक्वल टू Fx टाइम्स डेल्टा एक्स. By work energy theorem, we know that work done equals to change in kinetic energy. So this is the work done. So ये work done किसके equal हो जाएगा? Change in kinetic energy के. So change in kinetic energy will be equal to Fx into delta x, which is nothing but our equation number 1. And as per the definition of change in potential energy is equals to negative of work done by conservative forces. So change in potential energy that equals to negative of fx dx. Why? Because work done जो हमारे पास था वो fx into dx था, and change in potential energy will be equal to negative of work done. So this is going to be delta u equals to minus of fx delta x. So from equation 1 and 2 we can say that delta k equals to negative of delta u. और अगर हम इसको इस तरफ शिफ्ट कर दें, so delta k plus delta u which is equals to 0. That means change in kinetic energy plus change in potential energy is equals to 0. यानी कि दोनों एनर्जीज के चेंज का सम 0 हो जाता है, यानी कि दोनों एनर्जीज का एडिशन कैसा होगा? कांस्टेंट होगा. ओके, या इसको आप रिवर्स करके समझो, चेंज इन k प्लस चेंज इन u इज इक्वल टू चेंज इन कांस्टेंट. और किसी भी कांस्टेंट में क्या चेंज होता है? 0 होता है. दैट मीन्स डेल्टा k प्लस डेल्टा u इक्वल्स टू 0. सो k प्लस u इक्वल्स टू कांस्टेंट. k is the kinetic energy, u is the potential energy. Sum of kinetic energy and potential energy equals to constant. But if conservative forces are doing the work. So from the above discussions, now we have some properties of conservative forces. तो conservative forces में अगर किसी force को हमें conservative prove करना है, तो उसके लिए negative gradient of potential energy that should be equal to the value of the force. So Fx equals to minus du by dx होता है. That is the first property of conservative forces. Second one is
ये जो फोर्सेस होते हैं इनसे जो भी वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ कोई भी ले लो वर्क डन नहीं चेंज होगा। दैट डिपेंड्स ऑन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स नहीं बदल रहे हैं तो कोई भी पाथ आप लो, वर्क डन सेम टू सेम रहेगा। अनलाइक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अंदर अगर आप पाथ अलग सिलेक्ट कर रहे हो तो उस टाइम पर उसका जो वर्क डन आता है वो अलग हो जाता है। दैट्स व्हाई वी कैन से कि दैट इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस इज अगर वो एक क्लोज लूप के अंदर एक क्लोज्ड पाथ के ऊपर चल रहे हैं, तो लेट्स से पॉइंट ए से उसने वर्क डन स्टार्ट हुआ और फिर से वो पॉइंट ए के ऊपर आ गया, बॉडी के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई करते गए और वो डिस्प्लेस होके फिर से पॉइंट ए पर आ गई। सो द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स विल बिकम सेम, एंड बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम, डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, एंड डिस्प्लेसमेंट जीरो है इसी वजह से वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स फॉर एनी क्लोज्ड पाथ वर्क डन इक्वल्स टू जीरो। For what kind of forces? For conservative forces. And fourth, we know that if only conservative forces are acting on a body and doing work, then total mechanical energy of the system will be conserved. Let's talk about conservation of mechanical energy in freely falling body. तो यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास स्मॉल m किलोग्राम है और इनिशियली इसकी पोजीशन पॉइंट A पर है, एंड दिस पॉइंट A इज एट h हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। सो सरफेस से ये हमारे पास h हाइट के ऊपर आया हुआ है, एंड नाउ इनिशियली इट इज़ एट द कंडीशन ऑफ रेस्ट। तो शुरू में ये रेस्ट में है, दैट मीन्स इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज गोइंग टू बी जीरो। और क्योंकि वेलोसिटी जीरो है सो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर, एंड बिकॉज v जीरो सो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर निकालें सो ग्राउंड से h हाइट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी गिवन बाय mgh। बट हमें तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी देखना है, सो पहले हम मैकेनिकल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। सो मैकेनिकल एनर्जी दैट इक्वल्स टू के एट द रेट पॉइंट ए प्लस पी एट पॉइंट ए। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे सो दिस इज गोइंग टू बी जीरो प्लस mgh, दैट इज नथिंग बट mgh विच इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से बॉडी हमारी मूव करती हुई पॉइंट बी पर आ जाती है, और क्योंकि यहाँ से ये फ्री फॉल कर रही है तो उस टाइम पर कुछ वेलोसिटी गेन करता है। सो फर्स्ट लेट्स कैलकुलेट कि वो वेलोसिटी कितनी है। सो बाय यूजिंग इक्वेशन 3 ऑफ मोशन, इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि फ्री फॉल कर रहा था पॉइंट ए पर जीरो थी, एंड वी हम एज्यूम कर रहे हैं फाइनल वेलोसिटी। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2g इंटू डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो पॉइंट ए टू बी में x जितना है। So this is going to be 2gx. So v square minus 0 square equals to 2gx. From here v square will be equal to 2gx. Now if I want to calculate kinetic energy at point B, so kb equals to half of mv square, that is equals to 1 by 2 m as it is, and v square equals to 2gx. So 2gx which is nothing but mgx. कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए m इंटू जी इंटू पॉइंट का हाइट कितना है सरफेस से वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो इस पॉइंट बी की ग्राउंड के सरफेस से जो हमारे पास हाइट है दैट इज टोटल h, टोटल हाइट जो हमारी थी माइनस दिस मच x, दैट इज h माइनस x है। सो let's replace that. So mg into h minus x. Now we know that kinetic energy plus potential energy that gives us mechanical energy. So mechanical energy at point B that equals to kinetic energy at point B plus potential energy at point B. mgx is the kinetic energy and mgh minus x is the potential energy. जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सो वन टर्म इज गोइंग टू बी माइनस mgx, सेकेंड वन इज गोइंग टू बी mgh, एंड ये प्लस mgx और यहाँ का माइनस mgx कैंसिल हो जाएगा। सो द आंसर विल बी mgh विच इज आवर इक्वेशन नंबर 2। विच मीन्स पॉइंट बी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है, कम हुई है, एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है। जितने फैक्टर से जितना अमाउंट इसका डिक्रीज हुआ है सेम अमाउंट यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। टॉकिंग अबाउट पॉइंट सी, तो पॉइंट सी पर जो हाइट है सरफेस पे आ चुकी है बॉडी, और क्योंकि सरफेस पे आ चुकी है दैट्स वाई हाइट इज गोइंग टू बी जीरो, और हाइट जीरो हो जाएगी तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि ए टू सी की जर्नी में जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी होने वाली है।
So from the third equation of motion, we know that v square minus u square that equals to 2gx. So v square minus u हम initial velocity ले रहे हैं point A पर की, that is 0. So 0 square equals to 2 into g into displacement. कितना displacement cover किया है? So A to C आने में h जितना displacement cover हुआ है. So this is going to be v square equals to 2gh. Now I want to calculate the kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी विल बी डिफाइंड एज 1/2 mv स्क्वायर, और v स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पर 2gh कैलकुलेट की हुई है. सो दिस 2 एंड दिस 2 विल गेट कैंसल्ड आउट. सो द आंसर इज गोइंग टू बी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी दैट इक्वल्स टू mg टाइम्स h. पॉइंट सी ग्राउंड की सरफेस यानी कि ग्राउंड के ऊपर लाई कर रहा है. इट मीन्स कि वहाँ पर जो हाइट की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी. सो पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी mg इंटू जीरो, दैट इज नथिंग बट जीरो. और अगर हम टोटल एनर्जी दैट इज मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करें, सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी, तो जब ये हम कैलकुलेट करेंगे सो द आंसर इज गोइंग टू बी mgh. तीनों ही केसेस के अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी आ रही है दैट इज mgh, और क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी mgh आ रही है इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो है दैट इज कांस्टेंट. और यही कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का स्टेटमेंट है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क कर रहे हैं तो एट दैट टाइम मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एनर्जी वर्सेस हाइट. ओके, सो we know that potential energy and kinetic energy both changes linearly with height. सो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी थी दैट वाज मैक्सिमम, और उस टाइम पर जो हमारी काइनेटिक एनर्जी थी दैट वाज जीरो. सो मैक्सिमम हाइट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी, दिस काइनेटिक एनर्जी इज जीरो एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, इस मैक्सिमम हाइट के ऊपर. नाउ एज हाइट इज डिक्रीजिंग, हाइट जैसे जैसे डिक्रीज होती जा रही है सो काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज होती जा रही थी. शुरुआत में जीरो थी, फिर mg इंटू एक्स हो गई एंड फाइनली पॉइंट सी के ऊपर mg h हो गई. तो अगर काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज हो रही है तो वो ग्राफ हमारा लीनियरली कुछ ऐसे जाता है, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो वो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से आता है. यानी फाइनली हमारा जो ग्राफ है दैट लुक्स समथिंग लाइक दिस.